नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग इस तरीके की चाह रख रहे हैं, आजकल ईमेल कर रहे हैं कि वो अपने मृत परिजनों को अपने साथ रखना चाहते हैं। इस महामारी के दौर में बहुत से लोगों के परिजन चले गए हैं और अपने आप में बहुत दुखद है। और लोग उस लॉस से नहीं रिकवर हो पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका वो पर्टिकुलर परिजन वापस आ जाए उनकी ज़िंदगी में, या एक आत्मिक रूप में उनके साथ रहे, उनके घर में रहे। दोस्तों, आत्मा को मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आत्मा को आप विवश नहीं कर सकते कि वो आपके साथ ही रहे। हमारा इस दुनिया में, इस भौतिक जीवन की अगर हम बात करें, हमारा आपस में बहुत प्यार है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, हम एक दूसरे के प्रति रह नहीं पाते, सांसारिक नियम है, बंधन है। पर जब पारलौकिक दुनिया की बात होती है और कोई भी इंसान, अगर चाहे महामारी के चलते, चाहे किसी बीमारी के चलते, चाहे एक्सीडेंट के चलते, अगर अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है किसी भी तरीके से, तो वो आत्मा प्रेत योनि में जाएगी ही जाएगी। और अब वो प्रेत योनि में अगर जाती है और प्रेत योनि में जाने के बाद उसको उस जगह पे सुकून मिल रहा है और वो प्रेत योनि में खुद को ठीक महसूस कर पा रही है, अच्छा महसूस कर पा रही है, या प्रेत योनि की जो अन्य प्रेत आत्माएं होती हैं उनके साथ किलोल कर रही है, उनके साथ उसको कन्वीनियंट फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, उसको अपना फील हो रहा है, या वो खुश है उस योनि में, तो आप किसी भी आत्मा को विवश नहीं कर सकते कि वो आपके साथ ही रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी घर के परिजन शुरू शुरू में उन्हें दिखाई दिए। जब डेथ होती है तो अक्सर आत्मा का अटैचमेंट और आसक्ति काफ़ी अपने परिवार की तरफ रहती है, अपने शरीर की तरफ होती है। कुछ जब तक शरीर को जला नहीं दिया जाता या उसका प्रॉपर जो भी रिचुअल से उसका संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा उस अपने शरीर के आसपास ही घूमती है, क्योंकि इतने साल एक अपने शरीर में रहना और उसके बाद उस शरीर से विच्छेद हो जाना अपने आप में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है किसी भी सोल के लिए। जिस तरीके से हम भौतिक दुनिया में अपना मकान छोड़ के आ जाते हैं और दूसरे मकान में चले जाते हैं, तो हम वो मकान की यादें नहीं निकलती। ये इसमें तो आपकी आत्मा रही है इस शरीर रूपी मकान में, तो आत्मा उस ट्रॉमा को नहीं बर्दाश्त कर पाती जब तक कि उसका शरीर ढंग से ठिकाने नहीं लग जाता। वो बेचैन रहती है और उसके बावजूद जो घर का इमोशनल अटैचमेंट है, लव है, आसक्ति है, वो उसको वो करे रखती है, बेचैनी उसके अंदर कि नहीं, मेरे घर के रो रहे हैं, या मैं जो है यहाँ पे अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं इनको कैसे सांत्वना दूँ। तो शुरू के टाइम्स में, शुरू के कुछ महीनों में, साल भर तक भी अक्सर घर के परिजन आते हैं सपनों में, कहते हैं कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूँगा, या मैं आ जाऊँगी वापस, तुम टेंशन मत लो, तुम ये काम कर लो। कोई अधूरे काम है उनका मैसेज कन्वे कर देना, कोई और बात है। पर हर वक्त वही मृत परिजन की आत्मा हर वक्त आपके घर में नहीं बैठी रह सकती। हर वक्त वो पूरा दिन आपको ताकते हुए नहीं बिता सकती। हालांकि कुछ घर के परिजन ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने घर वालों के लिए। सपोज़ कोई आदमी अपनी बीवी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है और उस आदमी की डेथ हो गई, तो वो अपनी बीवी के साथ ही रह रहा है चौबीसों घंटे हर वक्त, तो वो जहाँ बीवी जाएगी वहाँ जाएगा साथ। ऐसे भी केसेस होते हैं। पर मैक्सिमम तौर पे देखा गया है कि प्रेतात्माएं धीरे धीरे पारलौकिक दुनिया में किलोल करना शुरू कर देती हैं, यानी कि घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और प्रेत आत्माओं से मिलना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जो दुनिया आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही, जब आप शरीर त्यागने के बाद, तो आप उस दुनिया में कदम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन आँखों से आप इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हो। अदरवाइज़ ये दुनिया साथ ही पैरेलल चलती है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड पैरेलल है भौतिक ज़िंदगी के। तो उसमें जाने के बाद इट इज़ लाइक इसी जो आप जी रहे हो लाइफ, इसी की रेप्लिका हो जाती है, पर सब कुछ पास्ट में चलता है, उल्टा चलता है। तो वो आपके घर के मृत परिजन जो भी है, वो मृत परिजन भी इस आपके साथ हमेशा हो सकता है ना रहे, उसकी सोल ना रहे, हो सकता है वो आगे जाना चाहे, हो सकता है वो पारलौकिक दुनिया में घुल मिल जाए और प्रेतात्माओं से मिले। फिर ऐसे में अक्सर देखा गया है कि शुरू के सालों में, शुरू के महीनों में तो मृत परिजन की सोल आती रही, बात करती रही, सपनों में आती रही, मैसेज कन्वे करती रही, पर धीरे धीरे वो आना कम हो गई।
और इतना कम हो गई कि कभी दिखाई दिया तो दिया, या कोई स्पेशल त्यौहार है, जन्मदिन है, तो उस पे दिखाई दिया तो दिया, अदरवाइज़ मृत परिजन नहीं दिखाई दिया कभी भी। तो ऐसे में घर वाले व्याकुल हो जाते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि प्रेत योनि भी एक योनि है, 84 लाख योनियों में से एक योनि ये भी है। हमारे सामने सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, आत्मा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। और प्रेत योनि में भी आत्मा अपनी उस योनि को बाकायदा जीती है। आपको मैंने पहले भी शायद बताया होगा, भूत प्रेतों की शादियां तक होती हैं, परिवार तक बसते हैं। बहुत ही जो है विचित्र है ईश्वर की ये लीला कि बिना शरीर के 3 तत्वों वाले वायवीय तन होते हुए भी इनकी भी अपनी दुनिया होती है। तो आपके जो भी रिश्ते नाते बदले ही रहे हैं, संबंध रहे हैं इस दुनिया में, भौतिक जीवन में, पर उसके अलावा जब ये प्रेत योनि में आपका कोई भी अगर परिजन चला गया, तो वहाँ के जो दायित्व हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, वो उसको वही फेस कर रहा है। अब कई दफ़ा घर के परिजन की आत्मा नहीं आ पाती अपने घर पे, किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, उसने किसी टोटके में बांध के कहीं और चढ़ा दिया, वो किसी और के शरीर पे जाके झूम रहा है। कभी कभी आपका सपोज़ किसी का घर का परिजन अपनी ही मर्जी से लालच के मारे किसी के शरीर में बैठ गया जाके और उसको तंग कर रहा है, या वैसे किसी को पोजेस कर लिया जानबूझ के, या किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही पड़ा रह गया, या उस प्रेत योनि में ही वो मज़े ले रहा है बाहर ज़िंदगी के और प्रेतात्माओं के साथ। तो आप यहाँ उसको चाहे चीख पुकार के बुलाते रहो कि वो आया क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं लेने आया, हमारे पास क्यों नहीं रहता, उससे नहीं कुछ होने वाला। उस प्रेत आत्मा की फिर अपनी आज़ाद ज़िंदगी है, वो क्या चाहती है, कहाँ है, क्या नहीं है। अगर वो फंसा हुआ होगा, कहीं परेशान होगा, तुम्हें बुलाएगा मदद के लिए, तो अपने आप वो सपने में दिखाई दे जाएगा। फिर भी बहुत लोगों को व्याकुलता है, मैंने उसके लिए कहा भी था उन्हें, चाहे आप पितर शांति धुनी जला लो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जला लो, जला के उनका ध्यान कर लो, चाहे सुपर गोल्ड जला लो, और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। उनका ध्यान कर लो कि आप जहाँ भी हो हमें बताओ आप कहाँ हो, और आप जहाँ भी हो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो हो सकता है कुछ टाइम में सपनों में दिख जाए। पर आप किसी भी सोल को कंपेल मत करो कि वो आपके साथ रहे। ये मत मांगो ईश्वर से कि ये हमारे पास ही रहे, या हमारे साथ ही रहे, या ये वापस आ जाए। आप फोर्सफुली एज अ सोल उसको अपने साथ रखना ठीक नहीं, किसी भी प्रेतात्मा को, क्योंकि दोनों योनियों का फ़र्क है। वो प्रेत योनि है, ये मनुष्य योनि है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो परमानेंटली नहीं चल सकता, एक नॉर्मल कैजुअल वे में नहीं चल सकता। कभी कभी ये संबंध स्थापित हो सकता है कि वो मिलने आ गए सपनों में, आशीर्वाद देने आ गए। पर अगर आप चाहो कि भौतिक ज़िंदगी की तरह वो हमारे साथ रहें, चौबीसों घंटे काम करें, सब करें, बोले, मशवरा दें सब, तो वो चीज़ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। क्योंकि धीरे धीरे आप तो उनको इंसान नहीं बना पाओगे, पर वो आपको प्रेतात्मा ज़रूर बना देंगे। क्योंकि ऐसे में कई केसेस में देखा गया है कि आपके घर का परिजन की आत्मा हो सकता है अकेली ना हो, उसके साथ और भी आत्माएं हों, कोई और नेगेटिव सोल हो साथ में, वो आपको पोजेस कर ले या आपको ख़राब कर दे। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि कभी भी आप ये प्रार्थना ना करें कि वो वापस आएँ, ये प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें मुक्ति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी गति हो जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो इसीलिए मैंने कहा जिनके भी परिजन इस दुनिया से गए हैं, उनकी मुक्ति की कामना करें, उनको गति मिले, उनको शांति मिले, उन्हें शक्ति मिले, इसकी कामना करें। धुनी जलाते वक्त भी यही बोलें कि हमारे फलाना परिजन की आत्मा को शांति दे ईश्वर, उन्हें शक्ति दे। अपने आप धीरे धीरे देखोगे कि वो बहुत स्ट्रांग होते जाएगी उनकी सोल, और एक पितर के रूप में आप लोगों का बचाव तक करेगी। पर जिस योनि के वो हो गए हैं वहाँ पे आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप उनकी शांति शक्ति की कामना करेंगे तो वो अपने आप पितर बन जाएंगे, और फिर उसमें भी पितर योनि आ जाती है। पितर योनि और मनुष्य योनि का भी कोई ये नहीं है कंपैरिजन कि वो साथ चले। पितर सहायक हमारे होते हैं पर सारथी नहीं होते। वो कभी कभी हमारे को चीज़ें बता सकते हैं, पर अगर हम 24/7 चाहें कि हमेशा हमारे साथ रहें, ऐसा नहीं होता। हर योनि के अपने दायित्व भी होते हैं। तो हमें ये सम्मान करते हुए उनकी ज़िंदगी का और अपनी ज़िंदगी का अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आगे चलना होगा। यही जो है नियम है, यही जो सही तरीका है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोग इस विषय में मेल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कैसे गए हुए परिजनों को वापस बुलाएं या उनकी आत्मा को कैसे अपने साथ बांध के रख सकें। ये गलत है कि आप किसी भी आत्मा को अपने साथ बांध के रखें, जो नियमों के भी खिलाफ है, प्रकृति के भी विरुद्ध है, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और उनके लिए भी ठीक नहीं है। हो सकता है आपका कोई परिजन ना आपके साथ रहना चाहता हो, तो उसको आप ज़बरदस्ती कंपेल करोगे अपने साथ रखने के लिए, तो वो गलत होगा। ना वो परिजन खुश रहेगा, ना उसकी आत्मा खुश रहेगी, ना आप वो खुशी पा सकोगे। अब तो ये है कि जो स्थिति आपको ईश्वर ने दी है, जो भी सामने सिचुएशन है, उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और आगे बढ़ना है। यही विधि का विधान है। वंस अगेन आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत लोग अक्सर इस विषय में मेल कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाई। और दोस्तों, हमें सबको मिलकर स्ट्रांग होना होगा और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना, अपने परिवारजनों का, ताकि जिसकी भी ज़िंदगी बचती है उतना ही अच्छा है। जितना समय हम हमारे साथ हमारे सबके लोग बिता सकते हैं उतना अच्छा है। जो भी गिले शिकवे हैं मिटा लो एक दूसरे से, कोई गलती है तो माफ़ी मांग लो, कोई भी किसी की जगह कब्जा रखी है वापस दे दो, कोई भी प्रॉपर्टी का इशू है उसको रिजॉल्व कर लो। एक बारी ज़िंदगी चली गई तो प्रेत योनि में जाने के बाद सिर्फ रिपेंट होगा कि मैं उसका हिस्सा उसको नहीं देके गया, या काश मैं उसकी जगह कब्जा ना करता, या काश मैं जो है ये प्रॉपर्टी का इशू रिजॉल्व करा जाता। आपस में बाद में भाई लड़ते रहेंगे, बच्चे लड़ते रहेंगे, बहनें लड़ती रहेंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आपको कुछ हो गया और आप कोई भी प्रॉपर्टी का इशू बिना रिजॉल्व करे चले गए। आपकी आत्मा तड़पती रहेगी और ना कोई ढंग से श्राद्ध करेगा मन से, ना कोई मन से आपके लिए कोई दान करेगा, ना दुआ करेगा, क्योंकि सबके दिमाग में वो पैसा और वो प्रॉपर्टी अटकी रहेगी कि हमारा ये समझौता नहीं करा के गया, हमारा ये झगड़ा पड़ गया। मैं इतने हज़ारों लाखों केसेस देखता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम केसेस में पितर नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी का अड़ंगा होता है अटका हुआ, कोई ना कोई ऐसा इशू होता है जिसमें पितरों को घर वाले गाली देते हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं, दादा दादी को दे रहे हैं, कोई और मरा उसको दे रहे हैं कि हमें फंसा गया, ये कर गया, वो कर गया। तो उन पितरों की गति नहीं हो पाती, उनकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। आज का ऐसा वक्त है कि नहीं पता कौन कितना जिएगा। अगर आप एज्ड हो, ओल्ड एज है, तो अपने जीते जी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और मिडिल एज्ड भी हो तो भी इस घमंड में मत रहो कि हमें तो कुछ नहीं होगा। जो भी विवाद हैं उनको सुलझा लो अभी वक्त रहते। बाद में आने वाली जनरेशन के लिए इन विवादों को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के टाइम में इस कोरोना के उसमें जवान भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, किसी को नहीं बख्श रहा है ये। तो जो भी अपनी आगे की पीढ़ी के लिए, आगे की संतान के लिए, परिवार के लिए कोई भी कांटे मत बो। जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स वो रखी हैं उनको सॉल्व कर लो वक्त रहते, ताकि अपनी आत्मा, आपकी आत्मा तृप्त रह सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है आपके ऊपर, या ब्लैक मैजिक कोई करता है, तो आप हमारी धुनी मंगा सकते हैं। घर में जलाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपके काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, ब्लैक मैजिक किसी ने भी किया हो दूर हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये ज़िंदगी भर आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो और फ़ोन पे ही रेमेडीज़ ले सकते हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।